अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखते हैं, इसकी काजेज़ देखते हैं, साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट वगैरह देखेंगे इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एक्यूट इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाती है, जो मायोकार्डियम होती है उसमें नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की काजेज़ में हमारे पास कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस होती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें थ्रोम्बस बन जाता है, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म हो जाते हैं। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें एम्बोलिज्म वगैरह बन जाते हैं और हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन जिन लोगों को जिनका बीपी का मसला है, जिनको बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है, उनमें हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके अलावा जो ओबेसिटीज़ लोग होते हैं, जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है, वो लोग, उनमें हाइपरटेंशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। और जो स्मोकिंग मेन काज होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, स्मोकिंग वाले पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके साइन एंड सिम्टम्स तो नेक्स्ट हमारे पास एमआई के साइन एंड सिम्टम्स आ गए। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन जो सिम्टम किसी में साइन सिम्टम में आता है, चेस्ट पेन होता है। इसके अलावा यूरिया हो जाता है, जो होता है यूरिन की आउटपुट होती है वो कम हो जाती है, मतलब यूरिन बॉडी से सेक्रेट आउट कम होता है। उसके बाद फीवर होता है। फीवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ग्रेटर देन 100 फ़ारेनहाइट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब सांस लेने में तंगी होती है। उसके बाद जीवीपी जो होती है, जेवीपी वो रेज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है एमआई की टाइप्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं। हमारे पास एक तो होती है स्टेमी और दूसरी आती है नॉन एंड स्टेमिक। स्टेमिक में मतलब होता है एसटी एलिवेशन एमआई मायोकार्डियल। उसके बाद नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। तो इसमें हमारे स्टेमी में हमारे पास होता है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। और जो नॉन स्टेमी एन स्टेमी होता है, ये हमारे पास इसमें पार्शियली ब्लॉकेज हुई होती है कोरोनरी आर्टरी की, जो कि मतलब ब्लड सप्लाई तो कर रही होती है लेकिन बहुत कम मिकदार में सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेशन एमआई की। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एमआई है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ हम कलेक्शन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि उस पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हो चुका है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका, प्रीवियस हिस्ट्री को उसकी देखते हैं, डायबिटीज़ का पेशेंट है। उसके बाद हम देखते हैं ईसीजी करते हैं। ईसीजी में हम देखते हैं एसटी सेगमेंट जो होता है वो एलिवेशन उसकी हुई होती है या नहीं हुई होती, वो देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्डियक एंजाइम होता है। कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, उसमें सीकेएम भी होता है और ट्रोपोनिन होता है, वो देखते हैं। उसके बाद हम एकोकार्डियोग्राफी करते हैं। उसके अलावा हम ब्लड सीबीसी करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट होता है सीबीसी। ये हम इसमें ब्लड में पूरा ब्लड देखते हैं, ब्लड का पूरा टेस्ट होता है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे करते हैं और एंजियोग्राफी करते हैं। और नेक्स्ट हम इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं कि मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, कैसे मैनेज किया जाता है एमआई को। अब हम मैनेजमेंट देखते हैं, एमआई की मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास। तो मैनेजमेंट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट आता है तो हम इसकी मैनेज कैसे करेंगे। हम उसको इमोबिलाइज करेंगे पेशेंट को, उसके बाद उसका एसीएस प्रोटोकॉल उसको देंगे। उसके अलावा हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट कर देंगे और बेड रेस्ट का उसे बोलेंगे। देन आईवी कैनोला इंसर्ट करेंगे और एंड पे उसे डाइट का कहेंगे कि डाइट अपनी मेंटेन रखें, जिसकी वजह से उसको एमआई आने का अच्छा जो है वो कम हो जाए। तो अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं, अगर एमआई जो होता है कॉम्प्लिकेट कर जाए तो क्या हो सकता है। तो अब हम एमआई की कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? अर्ली अगर 2 to 3 डेज़ में है तो उसमें कॉम्प्लिकेट होकर हमारे पास कार्डियक अरिथमिया करेगा या कार्डियक फेल कर देगा। अगर लेटर कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं तो उसमें एंजाइना करेगा या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर देगा, या उसके अलावा मीट्रल वॉल की रिगर्जिटेशन कर देगा। देन लास्ट हमारे पास आता है लेट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास पोस्ट एमआई कर देगा या फिर हमारे पास हैंड शोल्डर सिंड्रोम कर देगा, शोल्डर हैंड सिंड्रोम कर देगा। तो ये था हमारे पास एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मायोकार्डियल डिफिनेशन, कॉजेज़, साइन सिम्टम्स वगैरह, टाइप्स हो गई हैं, सब कुछ जो मैंने इस लेक्चर में रिपीट किया है, एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ है। तो अल्लाह हाफिज़। शुरू करेंगे नेक्स्ट इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।